हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक विद परसेंटेज। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि परसेंटेज के टाइप क्या है। जो इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उसमें कुछ बैंक वाले भी क्वेश्चन हैं और हम देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ओके, सो नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परसेंटेज। तो जो पहला क्वेश्चन आता है सिंप्लीफिकेशन का आता है। सिंपल क्वेश्चन रहता है, उसमें मैथमेटिकल क्वांटिटीज दी हुई रहेंगी एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। ओके, दूसरा है सैलरी कंपैरिजन की। दो लोगों की सैलरी दी जाएंगी जिसमें एक की ज़्यादा है और दूसरे की कम है और उसका अपने को परसेंटेज निकालना है। तीसरा प्रॉब्लम है एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का। एप्रिसिएशन यानी इंक्रीज एंड डेप्रिसिएशन यानी डिक्रीज। तो इसके ऊपर के क्वेश्चंस आएंगे थर्ड टाइप में। जो फोर्थ टाइप है प्राइस एंड कंजप्शन का, कि अगर किसी चीज़ की इतनी प्राइस है तो फिर अपने को परसेंट निकालना पड़ेगा कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो उस पर एक्सपेंडिचर पे फ़र्क ना पड़े। तो आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये। तो जो पहला टाइप है वो है डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन का। बहुत सिंपल होता है ये, सिंपली अपने को मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने हैं। तो आइए देखते हैं कि सॉल्व कैसे होता है। क्वेश्चन इज व्हाट विल बी 20% ऑफ 80%। ईजी है, 20% यानी 20/100 एंड 80% यानी 80/100। सो इट इज़ 0.2 इंटू 0.8 इज इक्वल्स टू 0.6। सिंपल था, ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल जाते हैं सॉल्व करने के लिए। लेकिन वी नो कि अब अपन इंजीनियर्स हैं तो अपने को बहुत ज़्यादा बुरी आदत है कैल्सी का यूज़ करने की। अपन कैल्सी पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 59% ऑफ 45, तो एप्टीट्यूड में तो आपको कोई कैल्सी यूज़ करने देगा नहीं। तो इसमें अपन क्या करेंगे, 59% इज़ सिंपली 60 - 1। तो 60 - 1% ऑफ 45 अपन ईजी वे से निकाल लेंगे। 60 - 1% ऑफ 45 इज़ 0.6 इंटू 45 माइनस 0.01 इंटू 45। तो उससे अपना आंसर आ जाएगा। तो ये वाली अपन ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जब वैल्यूज़ थोड़ी हार्ड दिए गए हो और कैलकुलेशन टफ हो जाए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक फॉर आर एप्टीट्यूड इज सैलरी कंपैरिजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। तो अब देखते हैं कि सैलरी कंपैरिजन के कैसे क्वेश्चंस हैं। तो अपन इंपॉर्टेंट फार्मूले से शुरू करते हैं। तो इसमें अपन दो पर्सन कंसिडर करेंगे, ए एंड बी। तो पहला जो फार्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़, अगर ए की सैलरी x% बी से ज़्यादा है, ओके ज़्यादा है, तो बी की सैलरी ए के सैलरी से कितने परसेंट से कम रहेंगे। तो अपन वो निकाल सकते हैं। द परसेंट वी कैन कैलकुलेट बाय द फार्मूला x/100 प्लस x इंटू 100%। ओके, और अगर ए की सैलरी x% से बी की सैलरी से कम है तो जो बी की सैलरी है वो ए की सैलरी से कितनी ज़्यादा रहेंगी। इट इज़ x/100 माइनस x इंटू 100%। ओके, सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस की जगह पे अपने को माइनस लेना है। तो याद रखना कि अगर ए की सैलरी ज़्यादा है तो अपन प्लस लेंगे और ए की सैलरी अगर कम है तो वी विल टेक माइनस। तो आइए देखते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। The question is, Rahul's salary is 20% more than Nidhi's salary. By how much percent is Nidhi's salary less than the salary of Rahul? Okay, तो here x की वैल्यू क्या है, 20%। द सैलरी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाएंगे, ए की सैलरी ज़्यादा है तो वी विल यूज़ प्लस। सो सैलरी इज इक्वल्स टू x/x प्लस 100 इंटू 100% इज इक्वल्स टू 20/20 प्लस 100 इंटू 100%, दैट इज 16.66%। ईजी। So now the next topic is appreciation and depreciation based problem. So when a value V original increases by R% per annum, then the final value V final is equals to V original 1 plus R upon 100 into N. And when it decreases, then V final is equals to V original 1 minus R upon 100 into N. Okay, if it is increasing then there is a plus, and if it is decreasing then there is a minus. The formulas are same but the signs are different.
Now, if the population increases by a rate of 5% per annum, then what will be the increase after 2 years when the population is 348,600? So this is the question. तो अपन फार्मूला यूज़ करेंगे, अपने को पता है इंक्रीज हो रहा है तो प्लस साइन वाला फार्मूला आएगा. सो वी फाइनल इज इक्वल्स टू वी ओरिजिनल 1 + r/100 इंटू एन. आर की जो रेट है इट इज़ 5%. सो वी विल टेक 5 एंड द ईयर n इज इक्वल्स टू 2. तो अपन ने वैल्यूज सिंपली सब्सटीट्यूट की एंड वी हैव फाइंड द आंसर. और द नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइस एंड कंजप्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स. तो इसमें क्या होता है, प्राइस दी गई रहेंगी तो आप देखते हैं कि इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो कैसे पूछे जाते हैं. सो सबसे पहले अपन फॉर्मूलेज देख लेंगे. फॉर्मूलेज ज़्यादा डिफरेंट नहीं है. जो अपना सेकंड टाइप था उसके और इसके फॉर्मूले सेम हैं. अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है x% से तो वी विल टेक प्लस, और अगर डिक्रीज़ हो रही है तो माइनस. फॉर्मूलेज आर सेम. अपन एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो अपने को ईजी जाएगा समझने को. सो अपन क्वेश्चन लेके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है. Question is, if the price of wheat increases by 25%, then by what percent can consumption increase without affecting the expenditure? सिंपल फार्मूला अपने को पता है, इंक्रीज हो रही है वी विल टेक प्लस x/100 प्लस x इंटू 100%. ओके, x की वैल्यू इंक्रीज कितने परसेंट से हो रही है 25. सो 25/100 प्लस 25 इंटू 100%. द आंसर इज 33.33%. सो फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा. अगर समझ में नहीं आया है तो आपके जो भी क्वेश्चन है वो क्वेरी बॉक्स में छोड़ सकते हैं. और प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सकता है. थैंक यू सो मच.